मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है विधानसभा में आज नहीं पहुंचे थे। अगर मुख्यमंत्री उपस्थित रहते वहाँ तो स्वाभाविक तौर पर जो मंत्रीगण नहीं आए वो अभी वहां रहते। तो ये चीज जो है बिहार के लिए कहीं न कहीं खालीपन जैसा लगा कि इस तरह की उपेक्षा का भाव क्यों दिखाया गया। अपनी बात रखनी रहती है तब पहुंचते हैं और उसके बाद जो है कभी नहीं किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। तब ना खालीपन रहा, जो उदासीनता दिखाई पड़ी विधायकों की, मंत्रियों की, उसका संदेश लेकर जो है लोकसभा अध्यक्ष क्या जाए, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसीलिए उन्होंने कसीदा कस दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। न्यूज हाट के खास सेगमेंट बेधड़क में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज बिहार विधानसभा का 105 साल पूरा हो गया है। 106वां जो है स्थापना दिवस आज मनाया गया। इस उपलक्ष्य में तमाम जो माननीय विधायक हैं, एमएलसी हैं, वो सभी लोग वहां पहुंचे थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कहीं नहीं दिखाई दिए। इसके साथ ही साथ डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी नदारद रहे और साथ ही साथ नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के आने की भी उम्मीद थी, लेकिन वो भी उपस्थित नहीं हुए। तो आखिर क्या वजह रही कि ये तमाम जो माननीय लोग उपस्थित नहीं हुए थे? एक खास कार्यक्रम था, विधानसभा का स्थापना दिवस था, बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, इसमें विधायक ही नदारद थे, मुख्यमंत्री भी नहीं आए थे। तो आखिर क्या बात रही, इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर। तो सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है विधानसभा में आज नहीं पहुंचे थे और उनकी अगुवाई कर रहे थे विजय कुमार चौधरी। उन्होंने कहा भी कि वो नहीं आएंगे, लेकिन हम उनकी जगह पर उन्होंने कहा है कि जो भाषण देना है वो आप लोगों के बीच हम दे रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष की भी उम्मीद थी, उनका भी लिस्ट में नाम था कि वो भी जो है अपना संबोधन करेंगे। उसमें जो अध्यक्ष आए थे लोकसभा के, इन सभी तमाम लोगों की मौजूदगी में, लेकिन वो भी नदारद रहे। आखिर नेता प्रतिपक्ष अपना रोल सही से नहीं निभाते नजर आ रहे हैं। देखिए, आज महत्वपूर्ण दिन था जी। बिहार विधानमंडल का स्थापना दिवस मनाया गया। तो इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का तो रहना एकदम नितांत आवश्यक जी, क्योंकि राज्य का कार्यक्रम था, सरकारी विधानसभा का कार्यक्रम था, विधानमंडल का, और विधानसभा के वो नेता, विधानमंडल नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, और प्रतिपक्ष के नेता विधानसभा में है तेजस्वी यादव, और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गृह मंत्री है, महत्वपूर्ण विभाग। ये तीनों लापता रहे। तो यह एक जो है, देखिए, एक तो बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम था। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला पहुंचे हुए थे, राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर उपसभापति है ना हरिवंश जी आए हुए थे। उसके बाद संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू भी थे और भी कई महत्वपूर्ण लोग थे। ऐसे में जो लोग यहाँ आए, मतलब क्या कहिए, संसद से, उन लोगों को लग रहा होगा कि खाली खालीपन जैसा। विधानसभा के अध्यक्ष प्रेम कुमार ने लोगों का स्वागत किया, सब कुछ चला, सब सिस्टमेटिक ढंग से, लेकिन जो सभागार था वहां जो खालीपन रहा, इसको तो उन लोगों ने अंदाज जरूर लगा लिया हो कि भाई खालीपन क्यों। देखिए, अगर आप आंकड़े की बात करें तो विधानसभा और विधान परिषद मिलाकर कुल 318 सदस्य होते हैं, लेकिन सदन में अधिक कार्यक्रम में जो देखा गया वो मुश्किल से 100 के आसपास, कई मंत्री भी नहीं शामिल हुए। सभी ने अपने निजी कार्यक्रमों में या पहले से तय सरकारी कार्यक्रमों में व्यस्तता को अनुपस्थिति का कारण बताया। कई विधायक ने भी ऐसी ही बातें कही कि हम लोगों को सूचना दी गई अंतिम समय, इसलिए उपस्थित नहीं हो गए, हम लोगों का कार्यक्रम जो है निर्धारित था। लेकिन
ठीक है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का भी कार्यक्रम निर्धारित था, उन्होंने वेटरनरी कॉलेज में भी कोई कार्यक्रम था वहां पे। उसके अलावा ऊर्जा भवन, जी ऊर्जा जो है ऑडिटोरियम था, ऑडिटोरियम जो है वहां भी उनका कार्यक्रम था, वहां कुछ नियुक्ति पत्र सब बांटे, उसी में व्यस्त रहे। लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण था विधानमंडल का स्थापना दिवस, इसमें उनको जरूर रहना चाहिए था। अगर मुख्यमंत्री उपस्थित रहते वहां तो स्वाभाविक तौर पर जो मंत्रीगण नहीं आए वो अभी वहां रहते, है ना, तो गरिमा इस कार्यक्रम की बरकरार रहती कि नहीं जी। तो ये चीज जो है बिहार के लिए कहीं ना कहीं खालीपन जैसा लग रहा है, लगता रहा पूरे कार्यक्रम के दौरान। ठीक है कि इसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का प्रतिनिधित्व, है ना, मंत्री विजय कुमार चौधरी कर रहे थे। उन्होंने कहा भी उनको जो है मुख्यमंत्री की ओर से प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिला है, और उन्होंने बात भी रखी अपने पद सरकार की ओर से चाहे, लेकिन जो एक नेता का खालीपन होता है वह उसका प्रतिनिधि नहीं भर सकता। जी, नीतीश कुमार आते तो अलग ही रौनक रहती, सभी लोग मौजूद भी रहते, कई एक विधायक भी नहीं आए थे। तो आप गए थे कार्यक्रम जी कवरेज के लिए, वहां आपने देखा भी होगा कि कितनी कुर्सियां खाली रह गई, जी जी, है ना। बाद में जो प्रेम कुमार जी जो विधानसभा अध्यक्ष है, प्रेम कुमार ने अपने तय से खाली कुर्सियों को भरा, लोगों को बुला कर, है ना। तो एक सफल कार्यक्रम जो है प्रेम कुमार ने संपन्न कर दिया। लेकिन कहीं न कहीं उनको भी लगा होगा कि जिस तरह से लोग नहीं आए, विधायक विधान पार्षद लोग नहीं आए, तो निश्चित रूप से उनको भी अंदर अंदर गहरी चोट पहुंची होगी। आखिर इस तरह की उपेक्षा का भाव क्यों दिखाया गया, है ना। और भाजपा की ओर से भी कई लोग नहीं थे, भाजपा के कई मंत्री भी नहीं उसमें शामिल हुए थे। जब 100 के लगभग विधायक और विधान पार्षद वहां उपस्थित हुए तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि 1/3 30% हुआ 318 में, तो 1/3 लोग आए और 2/3 लोग गायब रहे, जबकि सभी विधानमंडल के ही मेंबर हैं, चाहे वह मंत्री हो या विधायक। तो वहां उपस्थित रहना कहीं न कहीं एक तरह से कहिए अनिवार्यता थी जी, लेकिन इसको लोगों ने जो है सेकेंडरी द्वितीय प्राथमिकता दी। चलिए, सरकार की तरफ से तो नहीं आए, लेकिन विपक्ष भी जो है बड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है, पहले ही से कमजोर है। तेजस्वी यादव नहीं पहुंचे थे, हालांकि अपने आरजेडी कार्यालय में बड़े गरज रहे थे वो कि अब चुप नहीं बैठेंगे। देखिए, तेजस्वी यादव ऐसे भी अमूमन ऐसे कार्यक्रमों से गायब रहा करते हैं, है ना। पिछला जो सत्र हुआ था विधानसभा उसमें बमुश्किल 2 से 3 दिन आए, इसमें भी अभी गिनती के देखा जाए तो अभी तक तो आए 2 दिन आए हैं, 2-3 दिन, हाँ। लेकिन अब आगे आते हैं कि नहीं आते हैं, है ना, यह जो है आज हालांकि आना चाहिए था, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी आना चाहिए था, नेता प्रतिपक्ष को भी आना चाहिए था। उम्मीद थी लोगों को, पत्रकार भी राह देख रहे थे कि तेजस्वी आएंगे कि नहीं आएंगे। बाहर ये चर्चा हो रहा था कि नहीं तेजस्वी भी आएंगे, आना है उनको, आना है, लेकिन तेजस्वी तो पहुंचे नहीं। आप सोचिए कि जनता भी आस लगा के बैठती होगी, उनके समर्थक भी, वो भी बड़े निराश होते होंगे कि कहीं भी किसी मौके पर जो है पहुंचते ही नहीं है, किसी मौका पर नहीं पहुंचते हैं, केवल अपनी बात रखनी रहती है तब पहुंचते हैं, और उसके बाद जो है कभी नहीं किसी कार्यक्रम में सम्मिलित होते हैं। तब ना आज जो है लोकसभा के अध्यक्ष, विपक्ष के भी कई एक विधायक कम ही आए थे, मात्र गिनती से आरजेडी के 25 हैं, 25 भी नहीं वहां आए थे। 25 कहाँ थे, वहां तो नहीं आए थे, वही तो आलोक मेहता ये सब थे, अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी भी थी, वो भी आई हुई थी, ये सब तमाम लोग थे। लोग 2-3 मुश्किल से 2-4 लोग आए थे आरजेडी के, पूरे लोग नहीं आए। जी जी, आगे की सीट पे बैठे दिखाई दे रहे थे। तो ये जो स्थिति रही, और भाजपा की भरपाई जो है ना, विजय कुमार सिन्हा ने किया, मुख्यमंत्री,
उन्होंने ही पक्ष भी रखा और यह भी कहे कि भाई बिहार के लोग धार्मिक होते हैं, प्रवृत्ति के होते हैं। तो ये सब सीन जो उपस्थित हुआ, अब बताइए सबसे बड़ा सवाल है कि यहाँ के जो स्थापना दिवस समारोह में जो खालीपन रहा, जो उदासीनता दिखाई पड़ी विधायकों की, मंत्रियों की, उसका संदेश लेकर जो है लोकसभा अध्यक्ष क्या जाएंगे? लोकसभा अध्यक्ष जब जाएंगे तो इसका क्या, यहाँ तो उन्होंने अच्छी अच्छी बातें कर दी, पूरी बड़ाई कर दी जी, सरकार की भी बड़ाई कर दी, नीतीश कुमार की भी बड़ाई कर दी, और राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश जी ने तो कसीदा कस दिया नीतीश कुमार के बारे में। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार कभी अपने विधायकों को नहीं कहा करते हैं या सांसदों को कि आप जो है सदन से में हंगामा कीजिए, हमेशा कहते हैं कि मर्यादित आचरण का पालन कीजिए। तो नीतीश कुमार जी हमेशा से सदन में की शुचिता और गंभीरता का ख्याल रखते रहे, तो उन्होंने नीतीश कुमार की बड़ाई कर दिया। इसमें भी एक राजनीति, सियासत इसमें भी उनकी छिपी हुई। देखिए राज्यसभा का चुनाव होना, खाली होगा सीट, है ना, तो उसमें हरिवंश जी की भी सीट इसी साल जो है अप्रैल में रिक्त हो जाएगी। तो तिवारा वो राज्यसभा सदस्य बनते हैं कि नहीं बनते हैं, इस पर जो है संदेह है। कहा जाता है कि इस बार नीतीश कुमार जी अमूमन तीसरी बार लोगों को नहीं पहुंचाते हैं राज्यसभा, तो तीसरे बार उनका है, वो जाएंगे कि नहीं जाएंगे, इसीलिए उन्होंने कसीदा कस दिया। लेकिन यह भी उन्होंने कहा कि अब जो है यहाँ की जन्मभूमि जो है वह लोकतंत्र की जननी रही, जो पहला गणतंत्र तो यही था वैशाली का, इसका भी जिक्र उन्होंने किया। ये सब हुआ, लेकिन मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति, मतलब गृह मंत्री और उप मुख्यमंत्री बिहार के सम्राट चौधरी की गैर हाजिरी और प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव क्या लापता रहना, यह कहीं न कहीं बिहार के लिए एक बड़ा प्रश्न छोड़ गया। वाकई देखिए नीतीश कुमार का इंतजार तो था ही, हालांकि नीतीश कुमार नहीं आए, लेकिन उनके जगह पे विजय कुमार चौधरी जो है उनके खास पुराने मित्र और मंत्री भी हैं, उन्होंने अपनी बातों को रखा है। नीतीश कुमार जो कहना चाहते थे उन बातों को भी रखा, लेकिन नेता प्रतिपक्ष नहीं आए, और नेता प्रतिपक्ष की तरफ से जो है नेता प्रतिपक्ष जो है अपना जो है पार्टी के कार्यक्रम में वहाँ जश्न मना रहे थे, और चांदी का मुकुट पहनकर, है ना, खुशी का इजहार कर रहे थे। जबकि कल जब बजट पर चर्चा चल रही थी, उस दौरान वह सदन में जब अपनी बातें रख रहे थे खड़ा होकर, तो दर्द से कराहते हुए नजर आए। आज क्या 24 घंटा में उनको दर्द से राहत मिल गई, यह भी बड़ा सवाल है। आज जिस तरह से अपने पार्टी कार्यालय में जो है ना कार्यकारी अध्यक्ष का जो कार्यभार वह संभाल रहे थे, उसमें जो उनका अभिनंदन समारोह भी उसी में था, कार्यकर्ताओं ने उनका अभिनंदन किया, ज्यादा जोश में दिखाई दे रहे थे, जोश उनका वहां दिखाई पड़ रहा था। उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो गाली दे उसको बर्दाश्त नहीं करो, उसका मुंह तोड़ जवाब दो, है ना। तो ये सब आज वहाँ तो कहीं से उनके चेहरे पर जो है दर्द और थकान का भाव नहीं दिखाई पड़ रहा था। विपक्ष की तरफ से किसी ने भाषण नहीं दिया, नीतीश कुमार की तरफ से तो विजय कुमार चौधरी ने भाषण दिया, लेकिन जो है नेता प्रतिपक्ष नहीं आए तेजस्वी यादव, उनकी तरफ से किसी ने जो है विधानसभा में जो स्थापना दिवस मनाया गया उसमें किसी ने भी भाषण नहीं दिया। तो ये भी एक बड़ा सवाल है। तो फिलहाल इस कार्यक्रम को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम हमें कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।